वेलकम। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर CNBC आवाज पर, जहां हम आपके सामने पेश करते हैं काफी इंटरेस्टिंग बिजनेस आइडियाज और साथ ही ऐसी सक्सेस स्टोरीज जिसे देख आप भी इंस्पायर हो अपना खुद का कारोबार शुरू करने के लिए। ई कॉमर्स का चलन इस तरह से जोर पकड़ चुका है कि आजकल हर छोटे से छोटा कारोबारी अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेच रहा है और स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा जैसे मार्केटप्लेस मॉडल से कई छोटे ब्रांड्स को पंख भी लगे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद फैशन की सेल्स इन प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा होती है और इस बढ़ते बाजार को देख शिवानी पोद्दार और तन्वी मलिक ने फैशन ब्रांड फैबएली को लॉन्च किया। इन ऑनलाइन मार्केटप्लेस में ये हिट रहा है ब्रांड, लेकिन साथ ही अब इतना सक्सेसफुल बन गया है कि इनका ऑनलाइन पोर्टल भी लाखों हिट्स देखता है। ये है शिवानी पोद्दार और तन्वी मलिक। 29 साल की शिवानी और तन्वी ने दिल्ली पब्लिक स्कूल में 8th क्लास से 12th क्लास तक एक साथ पढ़ाई की। कुछ इनोवेटिव और नया करने की चाह ने इनकी दोस्ती सक्सेसफुल बिजनेस पार्टनर्स में बदल दी। ई कॉमर्स सेक्टर में बढ़ती संभावनाओं के चलते शिवानी और तन्वी ने मिलकर fabally.com से नए ऑनलाइन स्टार्टअप की शुरुआत की। इन दोनों की नजर से देखें तो फैबएली यानी फैशन की गली, जहां मिलती है विमेन वेस्टर्न वेयर्स और एक्सेसरीज की यूनिक रेंज, एक हटके आइडिया है। शुरुआत के 6 महीने शिवानी और तन्वी ने अकेले ही पूरा स्टार्टअप संभाला, लेकिन आज फैबएली में 55 लोग काम करते हैं। We asked around, we asked a bunch of women, we held an informal survey, and we found out that almost all of the women in our peer group were feeling this need, that there were no fast fashion, trendy, affordable options for them out there in India at the time. And that's how the idea, the seed of fabally was sown between us. फैशन, एक्सेसरी और वेस्टर्न वेयर की शौकीन इन दोनों फ्रेंड्स को अक्सर ऐसे शॉपिंग डेस्टिनेशंस की तलाश रहती थी जहां अफोर्डेबल रेंज में स्टाइलिश कलेक्शन मिले। इसी तलाश ने दोनों को दिया नए बिजनेस स्टार्टअप का इनोवेटिव आइडिया, जिसने आज फैबएली की शक्ल ले ली है। जून 2012 में शिवानी और तन्वी ने fabally.com के नाम से ई कॉमर्स कंपनी की शुरुआत की। 15 लाख रुपए की सेविंग से स्टार्टअप की शुरुआत की। इस रकम में ज्यादा खर्च टेक्नोलॉजी और इन्वेंट्री पर हुआ। 3 साल पहले fabally.com पर जहां सिर्फ 10 ड्रेसेस रोजाना बिकती थी, वहीं आज ये आंकड़ा 1000 प्रतिदिन पर पहुंच गया है। हम लोग एक ब्रांड है, वी आर नॉट अ मार्केट प्लेस, सो वी डोंट कम, सो हम लोग ट्रेडिंग नहीं करते कि हम दूसरे ब्रांड्स भी बेच रहे हो या कहीं से खरीद रहे हो बेच रहे हो। हमारी खुद की डिजाइन टीम है, फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड वी डू आवर ओन डिजाइनिंग, सो एवरी प्रोडक्ट इज डिजाइंड हियर। In terms of our design and product itself, we have we have very differentiated products. So our products are risky, they're edgy. So आप देखोगे, so we do different things, like we'll do a lot of leather, we'll do fabrics like suede, fringes, we'll do short hemlines. So these are things which no one else is doing in India right now. 2.5 साल के इस सफर में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन दोनों के बीच बढ़िया तालमेल और कुछ अलग करने की ख्वाहिश ने फैबएली को एक एस्टैब्लिश ब्रांड बनाने में काफी मदद की। fabally.com खासतौर पर विमेंस को डेडिकेटेड है। यहाँ पर मौजूद अपैरल और एक्सेसरीज कलेक्शन खासतौर पर युवा नौकरी पेशा महिलाओं के लिए है, जिन्हें हमेशा अफोर्डेबल प्राइस पर स्टाइलिश कपड़ों की जरूरत रहती है। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर टॉप्स, शर्ट्स, पैंट्स और जैकेट्स में अनलिमिटेड वैरायटी मिलती है, जो कि fabally.com की USP है। साथ ही विमेन एक्सेसरीज के लिहाज से ये परफेक्ट डेस्टिनेशन है। इस कैटेगरी में हैंडबैग्स, फैशन ज्वेलरी, शेड्स और ट्रेंडी मोबाइल कवर में उम्दा कलेक्शन मौजूद है। बात करें प्राइस रेंज की, तो इस प्लेटफॉर्म पर टॉप्स की यूनिक रेंज 900 से 1100 रुपए है, ड्रेसेस 1500 से 1700 रुपए के बीच में, वही एक्सेसरीज में ज्वेलरी का कलेक्शन 500 से 800 रुपए और हैंडबैग्स की रेंज 1500 से 1800 रुपए के बीच है। There were and continue to be many brands in this space, but fabelly's product and brand offering is completely different and has always been. So even at that time we knew that we had to come in with a differentiated proposition. तो इसीलिए हमें लगता है कि फैबएली के जो आज प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारी विथ आज हमारे पास 2000 SKUs हैं, स्टाइल्स हैं, जो कि कोई भी इंडियन ब्रांड ऐसा नहीं है जिसके पास ऐसा रेंज हो कैटलॉग का। We cover all categories, so we have say tops, dresses, jewelry, sunglasses, pretty much every category for women. So this is the width that we have, the kind of products that we have and the price points that we have. We do feel that
Fabally is very different from other players in the market right now. Fabally.com ई-कॉमर्स के बाजार में तेजी से अपनी पकड़ बना रहा है। इस ऑनलाइन स्टार्टअप को दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता जैसी मेट्रो सिटीज से शानदार रिस्पांस मिल रहा है। कंपनी का दायरा सिर्फ Fabally.com तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देश की दिग्गज ई-कॉमर्स मार्केट प्लेसेज यानी फ्लिपकार्ट, जबोंग, अमेजॉन और मिंत्रा के प्लेटफॉर्म पर भी Fabally के कपड़ों और एक्सेसरीज की डिमांड लगातार बढ़ रही है। और इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 6 महीनों से मिंत्रा के प्लेटफॉर्म पर Fabally का नाम सबसे ज्यादा बिकने वाले अपैरल ब्रांड में शुमार हो गया है। On our own site, of course, we've grown well month on month, but especially on Myntra, we are at this point and have been for the last few months their largest selling Western women's wear brand. And even in Jabong, we are amongst the top 5 Western wear marketplace brands that they have. So sales-wise and month on month, the response has been pretty amazing, and it continues to look that way for us. Fabally.com की खासियत ये है कि यहाँ बिकने वाली ड्रेसेस कहीं बाहर से आउटसोर्स नहीं की जाती, बल्कि कंपनी खुद इनकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसके लिए Fabally ने दिल्ली NCR में 5 वेंडर्स के साथ करार किया है, जहाँ रोजाना Fabally की 1500 ड्रेसेस बनाई जाती हैं। इस ऑनलाइन स्टार्टअप को मिल रहे शानदार रिस्पांस के चलते अब तन्वी और शिवानी इस बिजनेस को आगे बढ़ाने की योजना तैयार कर रही हैं। जल्दी इनकी प्लानिंग इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मेंस वेयर इंट्रोड्यूस करने की भी है। इसके अलावा बीच वेयर, नाइट वेयर और डेनिम रेंज को भी लॉन्च करने की प्लानिंग है। Fabally को बतौर अपैरल ब्रांड एस्टैब्लिश करने के लिए न सिर्फ ऑनलाइन बल्कि ऑफलाइन रिटेल में भी बेचने की योजना है। इस सिलसिले में कंपनी की बातचीत बड़े मल्टी ब्रांड आउटलेट्स के साथ जारी है। हम लोग at this stage we are an online only brand. We don't have any offline partners, but for the next few months the idea is to tie up with some large multi-brand outlets, and so we started talking to some people already, and the idea is to kind of firm that up, see if that works, see what kind of infrastructure we need for that, and then maybe expand offline. But so far the idea is to be online in the next few months. Fabally.com की फाउंडर्स का मानना है कि देश में ई-कॉमर्स का ट्रेंड नया है, लेकिन तेजी से रफ्तार पकड़ रहा है। ई-कॉमर्स में बढ़ते मौकों को भुनाने के लिए कंपनी हर कोशिश कर रही है। बात करें फंडिंग की, तो अगले 5 साल में कंपनी की योजना 100 करोड़ रुपए के निवेश की है और फंडिंग के लिए कंपनी को इंडियन एंजल नेटवर्क का साथ मिला है। शिवानी और तन्वी के मुताबिक अगले 5 सालों में इस सेक्टर में 100% तक की ग्रोथ होने की उम्मीद है, जिसके चलते इस स्टार्टअप में कमाई के और बिजनेस को बड़ा बनाने के शानदार मौके मौजूद हैं। दीपाली नंदा, दिल्ली। इसी के साथ वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद ग्रेक्स के मनीष कुमार बताएंगे एंटरप्रेन्योर्स के लिए मौजूद एक नई अपॉर्चुनिटी जहां पर वो फंड रेज कर सकते हैं। क्या है ये ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म, देखिए CNBC आवाज पर इस छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। भारत में एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम को बेहतर बनाने का काम सरकार के साथ निवेशक और एंटरप्रेन्योर्स खुद कर रहे हैं, और इनमें एक नया खिलाड़ी अब जुड़ गया है, ग्रेएक्स। इसे आप एक स्टार्टअप एक्सचेंज कह सकते हैं। ग्रेएक्स एक ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट मार्केट है जहां एंटरप्रेन्योर्स बिना स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुए निवेशकों से पैसा जुटा पाएंगे। ग्रेएक्स बनाने के लिए कई सारे टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट, प्राइवेट इन्वेस्टर्स, इकोनॉमिस्ट पिछले 2.5 साल से मेहनत करते दिखे और इसे हाल ही में अंजाम भी मिला है। क्या है एग्जैक्टली ग्रेएक्स, इसका फायदा आप जैसे एंटरप्रेन्योर्स कैसे उठा सकते हैं, और इससे जुड़े तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ग्रेएक्स के CEO मनीष कुमार। मनीष, स्वागत है आपका। काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, क्योंकि हाल फिलहाल काफी ज्यादा चर्चा हो रही है कि स्टार्टअप्स को भी एक्सचेंज पर लिस्ट होकर पैसे उठाने की एक मौका मिलना चाहिए। अब इसमें ग्रेएक्स का कॉन्सेप्ट आपने कैसे सोचा, एग्जैक्टली क्या है ये प्लेटफॉर्म? कुछ नया एसेंशियली बनाने की कोशिश नहीं है, ऑल्दो टोटल में जब आप जोड़ोगे तो डिसरप्टिव है, बट कुछ रियली में नया नहीं है। बहुत सारी चीजें अपने अपने एरियाज में इवॉल्व हो रही थी, हमने इन सारी चीजों को जोड़ने की कोशिश की है जिससे एक मोर इजियर ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म बने, इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो, एंड ट्रांजैक्शंस करने के बाद आप एग्जिट भी कर पाओ फ्रॉम इन्वेस्टर साइड। एंटरप्रेन्योर्स को एक चैलेंज ये होता था कि कोई डेफिनेट रास्ता नहीं था कैपिटल रेज करने का या अपनी कंपनी को जनरली ग्रो करने का। इस चीज की जितनी केओस थी उस चीज को कम किया जा सकता था। हमने सिर्फ उस मैकेनिज्म को ऐसा बनाया है कि जिसको हम जनरली बोलते हैं, इफ यू हैव द विल वी हैव द वे।
जिसमें एक तरीका है जिसमें व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ एंटरप्रेन्योर से इज कि आप अपनी कंपनी बनाओ, एज फार एज आप अपनी कंपनी बना रहे हो वैल्यू क्रिएट हो रही है एंड देयर कैन बी अ होस्ट ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो उसमें इंटरेस्टेड होंगे। तो ये प्लेटफॉर्म एंटरप्रेन्योर्स को उस तरीके से हेल्प करता है। नॉर्मली जो इस समय लोग काम कर रहे हैं, अगर मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं, मुझे पैसों की जरूरत है, मैं अपने परिवार दोस्तों से पहले मांगूंगी, उसके बाद किसी एंजल इन्वेस्टर के बारे में सोचूंगी। अगर मेरी कंपनी की साइज थोड़ी बहुत बेहतर है और मार्केट इतना इवॉल्व हो रहा है, मैं शायद एक वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाऊं। अब ग्रेक्स के आने के पीछे क्या मकसद होगा, कितना अलग होगा ये प्लेटफॉर्म? क्या ये मुझे डिफरेंट ऑप्शंस दे रहा है निवेशकों को के लिए? क्या मुझे सिर्फ ये वन पॉइंट स्टॉप है जहां पर मैं आऊं और 1000 वेंचर कैपिटलिस्ट या प्राइवेट इन्वेस्टर से मैं मिल जाऊंगी? हाउ डिफरेंट इज इट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग सिनेरियो? आइडिया ग्रेक्स के पीछे ये है कि अब आपके पास इन्वेस्टर्स हैं जो आपके साथ ग्रो करना चाह रहे हैं, आपके ड्रीम का पार्ट है, तो आपको उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा एज अ कंपनी। ये इन्वेस्टर्स वो इन्वेस्टर्स नहीं है जो आपके साथ टेबल के अक्रॉस बैठ करके रिक्वेस्ट कर सकते हैं या आपके साथ नेगोशिएट कर सकते हैं। तो एक डिफरेंट पैराडाइम है ग्रेक्स, वेयर स्मॉल कंपनीज के इस स्मॉलर लेवल पे भी अब कंपनीज को रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। इसलिए मैंने ये बोला कि बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनीज ये समझें कि अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी बड़ी हो जाएगी। ग्रेक्स थोड़ा होलिस्टिक प्लेटफॉर्म है और हमको बहुत सारे रूल्स का फॉलो करना पड़ेगा। क्या अगर उदाहरण के तौर पर आप बता सके कि कौन से वो रूल्स होंगे, क्या वो गाइडलाइंस होंगी जो ग्रेक्स सेट कर रहा है कि एक कंपनी को पर्टिकुलरली फॉलो करनी पड़ेंगी, चाहे वो डिस्क्लोजर नॉर्म्स हो, अपनी रिपोर्टिंग हो, क्या अलग करना पड़ेगा? देखिए, बहुत ज्यादा अलग भी नहीं है। जैसे रूल्स बहुत सारे बनते हैं, जैसे मार्केट में कुछ इंसिडेंट्स होते हैं तो हमारे रूल्स भी बनेंगे। जनरली कंपनी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जैसे जैसे यहाँ के रूल्स बनेंगे, जब तक वो ग्रेक्स पे हैं तब तक उन रूल्स को वो अबाइड करेंगे। नाउ रूल्स बनेंगे ही क्यों? वो इसलिए बनेंगे बिकॉज हम मार्केट में सेंस कर रहे होंगे नीड, या तो इन्वेस्टर्स की नीड या कंपनीज इन जनरल की नीड। तो कंपनीज जो यहाँ पे जैसा मैंने बोला मोर होलिस्टिक सेंस में एक्सेप्ट करेंगे ग्रेक्स को, तो कंपनीज किस बात को अग्री कर रही हैं कि इस टाइप के सारे रूल्स जो भी बनेंगे, जनरली जब तक हम डीलिस्ट करने का या यहाँ से डी रजिस्टर करने का नहीं सोचते, तब तक हम ऐसे सारे रूल्स जो बनते रहेंगे। जो रूल्स कुछ भी हो सकते हैं, आपके डिस्क्लोजर नॉर्म्स के अराउंड हो सकते हैं। आज जैसे हमने कोई रूल्स बनाए होंगे कि आप फलाना डेटा आप हमको इस फ्रीक्वेंसी पे दो, वो कल को चेंज भी हो सकता है। नॉर्मली हम देखते हैं स्टार्टअप्स के लिए ये होता है, क्योंकि इतने अलग अलग टाइप के बिजनेसेस आते हैं, वो एक सेट ऑफ वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाते हैं जो शायद सिर्फ टेक्नोलॉजी में निवेश करते हैं, शायद सिर्फ कंज्यूमर बिजनेसेस में निवेश करते हैं। यहाँ पर आपके पास हर तरीके के निवेशक होंगे, तो वो एक कॉमन प्लेइंग फील्ड कैसे मिलेगी एक कंज्यूमर ड्रिवन कंपनी एज अगेंस्ट अ टेक ड्रिवन कंपनी को? ठीक, क्या है कि एक वीसी मॉडल एक इन्वॉल्व मॉडल है, जहां पे ग्रेक्स का कंपैरिजन वीसी मॉडल से करना बड़ा एप्पल्स टू ऑरेंजेस टाइप का कंपैरिजन है, बिकॉज ग्रेक्स खुद किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं होता। वीसी के केस में क्या होता है, वीसी का खुद का इंटरेस्ट होता है, खुद के एक्सपर्टीज एरियाज होते हैं वगैरह वगैरह, इसलिए वो किसी चीज को लाइक करते हैं या किसी चीज को नहीं लाइक करते हैं। हमारे केस में हम एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं इन्वेस्टर्स एंड स्टार्टअप्स को इंटरैक्ट करने का, उनका ट्रांजैक्शंस इजी करने का एटसेट्रा, एंड हम एक बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर एंड शेयरिंग का पूरा प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, जिसके बारे में थोड़े दिन में हम पूरा ब्यौरा देंगे कि उसके अपने पार्टिसिपेंट्स होने वाले हैं जो मार्केट के ही पार्टिसिपेंट्स होंगे। साथ ही यहाँ पर क्या नॉर्मली बीएसई ने ऐसी पहल की है, एसएमईज जाकर लिस्ट हो सकते हैं, क्योंकि वही एक उदाहरण है तो उसके साथ कंपैरिजन बट ऑब्वियस है, वहां पर कहते हैं कि आपको प्रॉफिटेबल होना चाहिए, एटलीस्ट 2 years ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। आप उस पर्टिकुलर नॉर्म को क्या स्किप करेंगे? हमारे अपने बड़े डिटेल्ड नॉर्म्स हैं, अभी वो तो क्या प्रॉफिटेबिलिटी आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट है जितना एग्जिस्टिंग एक्सचेंजेस के लिए है? नहीं है, एसेंशियली बिकॉज अब यहाँ पे भी आप देखेंगे दोनों अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हुए कि वो रिस्की प्लेटफॉर्म नहीं बना रहे, हम डिस्क्लोज ही कर रहे हैं कि ये रिस्की एसेट्स हैं, रिस्की एसेट्स हैं, देयरफॉर एक्सरसाइज कॉशन। वो हम ये भी बात करते हैं, जब हम इन्वेस्टर से मिलते हैं तो हम ये समझाते हैं कि आप अपना सिग्निफिकेंट क्वांटम इधर इन्वेस्ट ना करें।
आप यहाँ वो इन्वेस्ट करें जो आपको लगता है कि आप अपसाइड के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू मनीष, ऑल द बेस्ट। उम्मीद करती हूँ आपसे आगे भी चर्चा होगी क्योंकि बहुत ही इवॉल्विंग और इंटरेस्टिंग मार्केट है, एंड आई एम श्योर कई एंटरप्रेन्योर्स भी इंटरेस्टेड होंगे इस मार्केट को टैप करने के लिए। इसी के साथ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आगे आपके लिए लेकर आएंगे कुछ खास टिप्स, खास तौर से आपके प्रोडक्ट लॉन्च से रिलेटेड। तो बने रहिए CNBC आवाज के साथ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर CNBC आवाज पर, और अब वक्त हुआ एक सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा करने के ट्यूटोरियल का। आज हम जानेंगे प्रोडक्ट लॉन्च को कामयाब कैसे बनाया जाए, और ये टिप्स दे रहे हैं एक्यूमेन बिजनेस कंसल्टिंग के तनवीर शेख। मैचिंग प्रोडक्ट कैपेबिलिटीज टू द नीड्स ऑफ द कस्टमर। सबसे पहले मैच करना है आपकी कस्टमर नीड्स टू योर कैपेबिलिटीज ऑफ द प्रोडक्ट। ईच ऑफ योर प्रोडक्ट या जो भी प्रोडक्ट बनता है वो कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है एक कस्टमर का, और वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है इसलिए वो कस्टमर उसके लिए कुछ वैल्यू देना चाहता है। आपने उसको अच्छी तरह से ये चेक किया कि सारे जो कस्टमर्स हैं, इनफ नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं, वो सिमिलर भावना रखते हैं उस नीड को फुलफिल करने के लिए और उतना वैल्यू देना चाहते हैं या नहीं। तो मैचिंग नीड्स टू योर स्पेसिफिक प्रोडक्ट फीचर्स, एंड हेंस मैं ये कहता हूं कि सबसे पहला चीज आपको ध्यान रखना है कि आपने ये क्लियरली मैच किया है। फॉर अ विनिंग प्रोडक्ट लॉन्च यू नीड टू हैव क्लैरिटी ऑन दैट। आपको इस चीज की एक्सट्रीम क्लैरिटी रखनी जरूरी है कि कौन सी नीड आप फुलफिल कर रहे हो आपके कौन से प्रोडक्ट फीचर्स के साथ। नंबर 2, लॉन्च के लिए क्लियर पोजीशनिंग एंड मैसेजिंग। जो पोजीशनिंग है इज नथिंग बट आप उनके माइंड में क्या मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं, आपका प्रोडक्ट जो है वो कहाँ किस तरह से उनके माइंड में पोजीशन्ड है। इसके लिए आप क्लैरिटी रखें कि आपका प्रोडक्ट जो है उनकी किस चीज को, किस नीड को, किस इमोशनल नीड को सेटिस्फाई करता है। तो आपकी यूनिक स्पेस क्या है आपको वो देखनी होगी, और वो हिसाब से आपको उसकी पोजीशनिंग क्लियर करनी होगी। जैसे कि आप बोलते हैं एक ब्यूटी सोप, तो ब्यूटी सोप से तो ब्यूटी नहीं आती, लेकिन वो आपके माइंड में पोजीशन है कि वो ब्यूटी सोप है या वो हेल्थ सोप है या वो अक्सर आप देखते होंगे कुछ फ्रेशनेस सोप के ऐड, बट सोप्स में तो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन पोजीशन क्लियर है। उसी तरह आपकी पोजीशनिंग और मैसेजिंग क्लियर हो। मैसेजिंग में भी आप क्लियर कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी रख के क्या करना चाहते हैं, प्रोडक्ट लॉन्च में जो भी काम है वो मैसेजेस जो है सारी जगह कंसिस्टेंट हो। तीसरा वो है सेटिंग क्लियर गोल्स ऑन द लॉन्च। सो आई वुड से आपके पास क्लियर लॉन्च गोल्स होने चाहिए। तो अगर आप कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट बनाते हैं और उसको आप लॉन्च कर रहे हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है, तो कितने डाउनलोड्स होंगे, कितने हिट्स होंगे, या आप अगर लॉन्च के बाद ये चाहते हैं कि इतने जगह प्रोडक्ट्स अवेलेबल होना चाहिए और इतने लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए, तो ये मेजरमेंट्स क्लियर हो जाते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है पावर ऑफ लीवरेज। आप अपनी कौन सी स्ट्रेंथ को किस तरह से लॉन्च के टाइम पे लीवरेज करते हैं। तो लीवरेज मतलब आप जितना छोटा इन्वेस्टमेंट में जितना हाई रिटर्न्स आप निकाल सकते हैं, उसको हम लीवर कहते हैं, लीवरेजिंग कहते हैं। तो इसमें आप क्या क्या चीज को लीवरेज कर रहे हैं, आपके कॉन्टैक्ट्स, आपके कनेक्शन, आपका नेटवर्क, आपका पास्ट स्ट्रेंथ, आपकी स्पेसिफिक एजेंसीज, आपका प्रेजेंस ऑन द इंटरनेट, ये सारी चीजें होती हैं जिससे आपको लीवरेज मिलता है। एक साथ सारा फायरिंग करना फ्रॉम ऑल सिलेंडर्स, वो पूरी तैयारी करते हुए, अगर पूरी तरह से प्लान कर दिया कौन कब कैसे करेगा, तो सारी चीजों को आपको कहीं ना कहीं जोड़ना है। सो छठा जो लास्ट पॉइंट है वो है टाइमिंग। आपकी टाइमिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और मायने रखती है। आप रॉन्ग टाइमिंग कर लेंगे, जैसे कि यूरोप में अगर आप जुलाई के टाइम पे अगर प्रोडक्ट लॉन्च करें तो बॉम्ब होना ही है, बिकॉज सारे लोग वेकेशन पे होते हैं वो उस वक्त। इंडिया में अब डिपेंड करता है आपका प्रोडक्ट कैसा है, तो फेस्टिव टाइम पे वो अगर काम करता है तो फिर बिफोर फेस्टिव सीजन यू विल लॉन्च दैट, या आपके प्रोडक्ट की ऐसी टाइमिंग है जो कि वेकेशंस के पहले शुरू करनी है आपको उसकी तैयारी, तो वो टाइम पे आप उसको लॉन्च करेंगे। कोई प्रोडक्ट का ऐसा होता है कि कोई इंपॉर्टेंट एग्जीबिशन है आपका इंडस्ट्री का या कोई इंपॉर्टेंट इवेंट है,
उस इवेंट के बीच आप उसको लॉन्च कर रहे हैं काफी फैनफेयर के साथ, बिकॉज एक साथ आपका टारगेट ऑडियंस उस इवेंट में आने वाला होता है, तो वहां पर ये काम एक साथ हो सकता है, इसलिए इसकी टाइमिंग वहां पर अच्छी जम जाती है। सो आपको ये देखना है कि प्रोडक्ट लॉन्च के टाइमिंग में कौन सा राइट टाइम आपके लिए बेस्ट सूट करता है, जो आपको उसको लेवरेज कर पाए। सो ये थे 6 पॉइंट जो आपको याद रखने हैं प्रोडक्ट लॉन्च के बारे में। इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर के इस एपिसोड में इतना ही। आपको हमारा शो कैसा लगा ये हमें जरूर बताएं। फेसबुक हाजिर है जहां पर आप अपने कमेंट पोस्ट कर सकते हैं। ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो करें और आप हमें ईमेल भी करें ae@network18online.com पर। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ और इंटरेस्टिंग आइडियाज के साथ। नमस्कार एंड टेक केयर।